फूल की कहानी में ऋषि और फूल के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों में धीरे धीरे प्यार खिलने लगता है। जहां अदिति ऋषि की मां से वाकाफता करती है, वहीं फूल अपनी संवेदनाओं से जूझती है। अदिति का दिल टूट जाता है जब वह महसूस करती है कि ऋषि ने उसके साथ जो व्यवहार किया है वह बहुत गलत है। वह सोचती है कि अब रिश्ता आगे नहीं रह सकता, लेकिन परिवार वाले उसे समझाते रहते हैं कि हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं और क्षमा का भाव चाहिए होता है। अदिति कहती है कि उन्होंने बहुत दिल दुखाया है और वह शायद कभी माफ न कर पाए। वह निकलना चाहती है इस घर से, क्योंकि अब वह खुद को वहां नहीं रखना चाहती। लेकिन ऋषि की मां उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अदिति ही इस घर की बहू है और उसे अपने रूप में स्वीकार करना है। वह यह भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो, अदिति घर की बहू है और परिवार उसे प्यार करता है। इसी बीच फूल और पराशर मिलकर नूतन के श्राद्ध के लिए तैयार होते हैं। फूल बहुत रोती है क्योंकि नूतन की कमी महसूस हो रही है। पराशर भी भावुक है। सभी परिवार वाले उस आखिरी दिन में नूतन को मिस कर रहे होते हैं। फूल के आंसू ऋषि को भीतर तक छू जाते हैं। ऋषि कहता है कि कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वह याद दिलाता है कि उनकी मां ने मरते हुए कहा था कि मरते समय इंसान झूठ नहीं बोलता, इसलिए फूल ठीक से भरोसा रखे कि वह उसके साथ हमेशा रहेगा। फूल की चिंता दूर करने की कोशिश करता है, कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फूल श्राद्ध करने नहीं जाना चाहती होती, लेकिन पराशर और बाकी परिवार उसके साथ खड़े होते हैं और अंततः वह श्राद्ध करती है। इस दौरान ऋषि उसके दुख को खुद से लगाकर सहता है। वह कहता है कि वह तुम्हें दुख नहीं देगा, हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। फूल के रोने देख ऋषि के मन में ख्याल आता है कि कहीं उसके लिए कुछ बदल गया है, उसका तरीका, उसके शब्द, उसका हृदय। प्यार ने अनजाने में बीच में जगह बना ली है। ऋषि जब फूल अपने हाथों से उसके लिए नाश्ता बनाकर लाती है तो पहली बार ऐसा लगता है कि फूल की भावनाएं सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि सच्चाई की मिसाल हैं। फूल कहती है कि मां ने कहा है कि खाली पेट घर से निकलना ठीक नहीं होता और अगर कुछ खाकर निकलोगे तो अच्छा लगेगा। ऋषि आरंभ में लेने से इनकार करता है, लेकिन फूल की मजबूरी और उसका सच्चा इरादा देखकर वो स्वीकार कर लेता है। फूल कहती है कि आप बाहर से आए हो, इसलिए मैंने सोचा कि ब्रेड ही सही, लेकिन अगर आप कहो तो कुछ और करूं। ऋषि जवाब देता है कि जो तुमने बनाया है वही अच्छा है। फूल कहती है कि हमें इस तरह से पैसे लेने की आदत नहीं है। मुझे आपका सम्मान है और मैं उस हक से नहीं लेना चाहती जो मुझारा अधिकार नहीं है। लेकिन ऋषि कहता है कि तुम अपना काम करो, मैं अपने तरीके से करूंगा, यह सबसे कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी बातों रिश्तों में एक मिठास आ जाती है, एक समझ आती है कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फूल को एहसास होता है कि ऋषि ने अनजाने ही उसके प्रति प्यार करना शुरू कर दिया है, उसके दुख, उसकी जरूरतों, उसकी भावनाओं को महसूस करता है। और ऋषि भी कम नहीं रहता, वह फूल को अकेला नहीं आने देता, उसकी भावनात्मक होती स्थिति में साथ देता है। इस तरह प्यार दोनों की जिंदगी में जगह बनाता है। बिना लफ्जों के, बिना किसी बड़ा दायित्व उठाए, सिर्फ साथ होने की खामोश वादा। आने वाले एपिसोड में दिखेगा कि कैसे ऋषि फूल का समर्थन करता है जब घर के बुजुर्ग दामाद बाबू कहने लगते हैं कि बेहतर होता कि ऋषि निकल जाए, तब फूल को लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। फूल बहुत रोती है क्योंकि वो सोचती है कि ऋषि चले जाएंगे और वह अकेली रह जाएगी, कैसे सब संभालेगी। ऋषि समर्पित स्वर में कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आऊंगा, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। फिर एक प्रोमो में अदिति देख लेती है कि ऋषि और फूल एक कमरे में हैं और यह दृश्य उसे धक्का देता है। इस नए टकराव के संकेत मिलते हैं कि रिश्तों की जटिलताएं बढ़ेंगी, भावनाएं और ज्यादा गहराएंगी। प्यार सिर्फ महसूस किया नहीं जाएगा, बल्कि चुनौतियों पर खरा उतरने का काम भी करना होगा। दोनों के बीच अब वो पल आए हैं जब एक दूसरे के लिए बनना सिर्फ भावना नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन जाएगी। फूल और ऋषि की कहानी में सच्चे भावनाओं का बदलाव धीरे धीरे उभरता है,
रिश्तों की डोर अचानक इतनी नाजुक हो जाती है कि एक छोटी सी घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। सब कुछ शांतसी स्थिति में शुरू होता है। पराशर फूल से कहता है कि थोड़ा रुको, कम बोलो, क्योंकि वो अभी पति पत्नी की स्थिति में हैं। और वो बताता है कि कैसे दोनों सो रहे हैं, फिर कैसे एक कमरे में एक साथ होने की स्थिति बनती है। पराशर यह कहते हुए कनिका की ओर इशारा करता है कि तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई है, इसलिए तुम खुला खुला व्यवहार कर रही हो, जबकि ये लोग शादीशुदा हैं। तभी कनिका आ जाती है और कहने लगती है कि इस तरह की स्थिति हमारे साथ भी हुई थी, हमें भी बहुत बुरा महसूस हुआ था, हम बहुत रोए थे। बातें ये वो होती हैं, बुराई होती है और फूल बर्दाश्त नहीं कर पाती। फूल के अंदर जो बेचैनी होती है वो उसे वहां से भागने को प्रेरित करती है। वह देखना चाहती है कि वास्तव में क्या हो रहा है। वह तसल्ली करना चाहती है कि सब ठीक है या कुछ गलत। इस बीच वो गेट से निकलकर टकटकी लगाती है कि अंदर क्या हो रहा है। गेट खुलते ही जनक और ऋषि की नींद खुल जाती है। ऋषि दरवाजे की ओर बढ़ता है और खोलता है। फूल साड़ी ठीक कर रही होती है, जनक कमरे में होती है और ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक ही कमरे में और एक ही बेड पर सोए हुए थे। यह दृश्य अदिति की आंखों से गुजरता है। अदिति को देखते ही विश्वास के दरार पड़ जाती है। गुस्सा, शक और दर्द एक साथ उभर आते हैं। अदिति ऋषि से सवाल पूछना शुरू कर देती है, कैसे असंभव हालात ऐसे बन गए, कहां से आया ये रिश्ता भ्रष्ट धारणा। अदिति पूरी तरह से यकीन कर लेती है कि फूल और ऋषि के बीच कुछ है। उसे विश्वास हो जाता है कि फूल ने उसके रिश्ते, उसके होने वाले पति, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। पूरे गांव के लोग भी देखते हैं, यह तमाशा बन जाता है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, हमारी दामाद हमारे लिए कैसे हो सकता है, यह लड़की अस्वीकार्य है। अदिति चिल्लाती है, फूल को दोष देती है, ऋषि से जवाब तलब करती है। फूल चिल्लाती है, रोती है, दर्द व्यक्त करती है कि वह बेवजह इल्जामों से घिरी हुई है। मैं क्या करूं, उसका मन कर रहा है कि मैं बहुत रोऊं, लेकिन मजबूरी उसे रोकती है। ऋषि को भी चोट लगती है कि इतना बड़ा झूठ सा माहौल बन गया है। वह बताते हुए कहता है कि कुछ गलतफहमी है, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। पर अदिति की भावनाएं इतनी आहत हो चुकी थीं कि कोई तर्क ही नहीं सुन पाती। बात बढ़ती जाती है घर वालों के बीच के निर्णयों तक। अदिति कहती है कि यदि ये स्थिति सच है तो फूल या ऋषि का यहाँ रहना अस्वीकार्य है। परिवार के बुजुर्गों को भी ये सब सुनने को मिलता है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। फूल हाथ जोड़कर कहती है कि वह किसी गलत काम की शुरुआत नहीं चाहती थी, किसी को ठेस नहीं देना चाहती थी, लेकिन आदमियों की बातें और शक उसे घेरे हुए हैं। फूल के रोने चिल्लाने से माहौल और भी भावनात्मक हो जाता है। अदिति कहती है कि उसने जीवन बर्बाद कर दिया, विश्वास तोड़ दिया। पूरा गांव एक तरह की मुड़ हुई साजिश सा प्रतीत करता है, जहां फूल को दोषी करार दिया जा रहा है। फूल कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, यह सब गलतफहमी है। ऋषि प्रयास करता है कि वह अदिति को समझाए, ये सब गलतफहमी है, स्थिति वैसी नहीं है जैसी दिख रही है, लेकिन अदिति सुनना नहीं चाहती। संवेदनाएं इतनी गहरी हो गई हैं कि मानो प्यार का बीज अब जिम्मेदारी और संघर्ष की मिट्टी में पनप रहा हो। फूल को यह एहसास होता है कि ऋषि ने अनजाने में उसके प्रति प्यार महसूस करना शुरू कर दिया है, और यही प्यार अब संघर्षों की आग में तप रहा है। अदिति के गुस्से की तीव्रता इतनी है कि वह कहती है कि फूल को इस घर में रहने की अनुमति नहीं देगी। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अदिति चिल्लाती है, इस लड़की ने सारा कुछ बिगाड़ दिया है। फूल टूट जाती है, रोती है कि कैसे सबकी आंखों में बदल गई है उसकी जगह। लोगों की बातें, परिवार की अपेक्षाएं, आशीर्वाद और भरोसा सब चीजें ठुकराई सी लगती हैं। ऋषि की पीड़ा भी कम नहीं है। वह देखता है कि फूल को दुहक हो रहा है, उसे दोषी ठहराया जा रहा है और उसकी अपनी बातें, अपनी भावनाएं किसी की सुन नहीं पा रही हैं। पर वह शांत रहने की कोशिश करता है, फूल को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति का आक्रोश बांध नहीं लगने देता।
इस प्रकार कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं रहा बल्कि त्याग, गलतफहमी, गहराई से मिलती हुई दर्दभरी द्वंद्व की परीक्षा बन जाता है। यह दिखा जाता है कि प्यार की शुरुआत में जितनी मिठास हो सकती है उतनी ही टूटन भी हो सकती है जब विश्वास कमजोर हो जाए। आने वाले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि क्या ऋषि सचमुच फूल को अपना बना पाएगा, क्या परिवार और विशेषकर अदिति उसके दिल की सच्चाई स्वीकार कर पाएगी, और क्या फूल अपनी मर्यादा और सम्मान बनाए रख पाएगी इस बीच की लड़ाई में, या सब कुछ धूल में मिल जाएगा।